आपके साथ अलीम अतहर। कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और अब ऐसे में बारी है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पदभार ग्रहण की। आपको बता दें कि थोड़ी देर में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने के पहले शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल में बिहार में उद्योग का जो हाल था कुछ वैसा ही करने का उनका सपना है। उन्होंने उद्योग को लेकर लोगों से राय भी मांगी है। तो बिहार में बड़ा चैलेंज होगा उद्योग स्थापित करना और यह चुनौती शाहनवाज हुसैन के सामने होगी। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय दिया गया। आज अब से थोड़ी देर बाद शाहनवाज हुसैन अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद कोशिश यही होगी कि वो और उनको टीम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी मंत्री की टीम उनके साथ लगाई है वो ज़्यादातर युवा लगाए। अभी भी मुझे भी युवा कैटेगरी में ही माना जाता है और कहते हैं ना कि उम्र की सीमा हो, तो जो काम करने वाला है उसके लिए उम्र बाधा ना हो, तो जिम्मेदारी है। और बिहार में ये मेरा वचन है बिहार के लोगों को न्यूज़ 18 के ज़रिए कि आप उम्मीद रखिए। एविएशन मिनिस्टर बना तो पटना के बाद दूसरा एयरपोर्ट किसने बनाया? हमने गया में जहाज़ उड़ा के इंटरनेशनल यानी बिहार से गया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पहले, ये सौभाग्य भी मुझे मिला। अब बिहार में इंडस्ट्री को लाना, क्योंकि उसके लिए माहौल बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब दरभंगा में भी एयरपोर्ट बन गया, एक आगे एयरपोर्ट और 2 एयरपोर्ट और बनाने की जरूरत है। विस्तार के बाद अब पदभार की बारी है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, शाहनवाज हुसैन अब से थोड़ी देर बाद उद्योग मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी उद्योग मंत्री के तौर पर? देखिए, निश्चित तौर पे हम उसके पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शाहनवाज हुसैन पहुंच गए हैं और कुछ देर के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। और जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेवारी है शाहनवाज हुसैन के ऊपर। और उन्होंने कहा भी है कि श्री कृष्ण बाबू के समय जो उद्योग का हाल था बिहार में कुछ वैसा ही करने का सपना है। और उन्होंने कहा कि लैंडलॉक स्टेट की बात कह के बार बार कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, तो वैसी स्थिति नहीं होगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शाहनवाज हुसैन पहुंच चुके हैं इस वक्त और 11:30 बजे का वक्त उन्होंने लिया था कि यहाँ पहुँचेंगे और पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस वक्त देख सकते हैं कि विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अलीम, कि शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा किया है कि वो उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि बिहार में उद्योगों का जाल फैले। और इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो देश के तमाम, देश हो या विदेश हो, जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे और खुद सबसे व्यक्तिगत मुलाकात करने के बाद बिहार में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब तक उन्होंने ये भी कहा कि शून्य से शिखर तक पहुंचाना उनका सपना है। और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के समय बिहार में उद्योगों का जाल बिछा हुआ था, कुछ ऐसा ही करने का इरादा। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन को रिसीव करने के लिए विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद वो अपने विभाग में जाएंगे और पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन को जब इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या बिहार में शाहनवाज हुसैन की भूमिका बड़ी कर दी गई है और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो क्या उस जो उनके सामने चुनौती, उस चुनौती को कैसे पार करेंगे। लेकिन आज जो उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए से खाका तैयार कर लिया है कि आने वाले 5 साल में वो क्या कुछ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, चलिए मानते हैं, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी भी है, तो हमें, उन्होंने कई तरह की बातें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल शाहनवाज हुसैन इस वक्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं, सचिवालय पहुंच चुके हैं, उद्योग मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और साथ ही मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी हो गया था और शाहनवाज हुसैन के जिम्मे आया
उद्योग मंत्रालय। ऐसे में शाहनवाज हुसैन के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि उद्योग रहित बिहार में उद्योग लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। किस तरीके से बिहार में निवेशकों को आकर्षित किया जाए, किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्री स्थापित की जाए और इन इंडस्ट्रीज के जरिए रोजगार सृजित की जाए, क्योंकि एनडीए की सरकार ने चुनाव से पहले 19 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है। ऐसे में कुल मिलाकर इंडस्ट्री लाकर रोजगार को सृजित करना भी शाहनवाज हुसैन के जिम्मे होगी। केंद्र की राजनीति से इनको बिहार की राजनीति में लाया गया है और जिम्मेदारी बहुत ही मुश्किल है उनकी। देखना यह होगा कि सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन इस बार किस तरीके से इस चुनौती से पार पाते हैं, किस तरीके से इस चुनौती को निभा पाते हैं। फिलहाल शाहनवाज हुसैन पहुंच चुके हैं और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कई जिम्मेदारियां उनके सामने हैं, इसलिए शाहनवाज हुसैन चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए, जुट जाएं वो बिहार में। ये देखिए तस्वीरें आप, तो शाहनवाज हुसैन इस वक्त पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विस्तार के बाद बारी पदभार की है और इसकी शुरुआत शाहनवाज हुसैन ने कर दी है। 2 बार सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और अब एमएलसी बनकर बिहार में उद्योग मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने पहुंचे हैं शाहनवाज हुसैन। तो शाहनवाज हुसैन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, शाहनवाज हुसैन पहुंच चुके हैं, देरी नहीं करना चाहते पदभार ग्रहण में, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं। बड़ी है और 3 माले पे है उद्योग विभाग और उन्हें अधिकारियों ने आग्रह किया कि आप लिफ्ट से चलिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ना चाहता हूँ और सीढ़ियों के मार्फत आगे बढ़ना चाहता हूँ। यानी कि उन्हें पता है कि एक कदम को कैसे बढ़ाना है। उन्होंने एक तरीके से पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। तो ये हम आपको जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मीडिया की भीड़ बहुत ज्यादा है, खाली हम कोशिश करते लगातार तस्वीर दिखाने की। बिल्कुल जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शाहनवाज हुसैन सीढ़ियों से चढ़कर अपने 3 माले कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ बात है कि बड़ी जिम्मेवारी है उनके सामने और अभी बिहार के जितने भी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हैं उनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है। शाहनवाज हुसैन को एक ऐसा विभाग मिला है जो बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने है और उन्होंने कहा भी है कि इसके पहले जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कई काम किए और जहां जहां भी पार्टी को चुनौती है वहां तो उन्हें भेजा जाता है और वो अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। तो ये साफ है कि शाहनवाज हुसैन माइंड क्लियर करके पहुंचे हैं। उन्हें आने वाले 5 साल में कैसे निवेश करना है, कैसे निवेशक को लाना है, कैसे बिहार में इंडस्ट्री का जाल बिछाना है और क्या कुछ करना है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में बड़ी संभावना है, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में बड़ी संभावना है। तो कई सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे संभावनाएं हैं और साथ में अगर बड़े निवेशक आ गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री आ गए तो बिहार को भी कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 5 साल में मैं शून्य से शिखर तक पहुंचाने का सफर लेकर पहुंचा हूँ और जो दौर कृष्ण राहुल के समय में था वैसा ही दौर हम आने वाले 5 साल में बिहार में लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौती है, मैं मानता हूँ, लेकिन चुनौती को जो पार न कर पाए तो वो बहादुर है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चुनौती को पार पाना उनके सामने सबसे पहली प्राथमिकता होगी और किसी कीमत पर बिहार की जनता से वादा कर रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से कि बिहार में आने वाले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि आत्मनिर्भर बिहार भी बने, आत्मनिर्भर देश बने तो आत्मनिर्भर बिहार भी बने। तो देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट जो उनका परिचित अंदाज है, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन फिर हम
कोशिश करेंगे। और शाहनवाज हुसैन इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री सर जब भी कोई बिहार में किसी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पदभार, भैया इधर आ जाइए थोड़ा सा, पदभार ग्रहण किया है तो मीडिया अटेंशन इतना ज्यादा नहीं। अरे आप इधर आ जाइए ना, जाने दीजिए ना, और उधर जाने दीजिए। आपके साथ देर तक कभी वहाँ लिए तो सर जिस तरीके से देखिए हम कोशिश कर रहे हैं भाई, तो जिस तरीके से देखिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं बहन को जाने दी। देखिए अभी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि नहीं जा रही थी वहाँ पर तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। शर्मा जी कैसा लग रहा है आज पदभार ग्रहण करके? तो देखिए अलीम हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पहुंचे, लेकिन मैं नहीं देखा है बड़ी बात है। हम कोशिश करते हैं भाई वहाँ रख दीजिए, आगे रख दीजिए, आगे वहाँ तो उधर आ गया नहीं खाली लोगों उधर रखवा दीजिए। बिल्कुल तो देखिए निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन पदभार ग्रहण कर चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ देर के बाद मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पे हो गया शांत हो जाइए। अरे थोड़ा सा आप शांति बना ले, शांति बना के रखना भैया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और पूरे बिहार को उम्मीद इस उद्योग विभाग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन को बढ़ाना है। बिहार में कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योग, इंडस्ट्री और रोजगार की हुई है, और उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे जिम्मे दी है। हम बिहार के जो हमारे 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा और बिहार के अंदर कैसे रोजगार बढ़े, कैसे इंडस्ट्री आए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, सब कुछ तैयार है। अब ज़रूरत है इसको टेक ऑफ कराने का,
और ये वक्त है कि बिहार में इन्वेस्ट इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार, रोजगार इन बिहार। बिहार के लोग बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ वो आकर उद्योग लगाएं, ऐसा माहौल नीतीश कुमार जी की सरकार देना चाहती। हम लोग यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, उद्योग लगाने वाले हैं, उसको आगे लेकर जाएंगे। श्री बाबू के बाद नीतीश कुमार जी ने कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और अब जो दौर शुरू में था, जैसी इंडस्ट्री हमारे यहाँ थी, वो दौर फिर से वापस लाना है। बिहार सरकार ने पहले भी बहुत प्रयास किया और हमारी यहाँ सरकार पूरी स्टेबल गवर्नमेंट है। एक बहुत अनुभव वाले व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिल रहा है, और मेरा भी जो अनुभव है वो सारा लाभ बिहार के लोगों को मिले। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी सौंपी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आज मैंने अभी चार्ज लिया है, तो मैं इसके बारे में इतना ही आज कह सकता हूं कि जो 14 करोड़ बिहारियों की हमसे उम्मीद है, बिहार वासियों की, उस पर पूरी तरह 100% खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी रोड, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, बहुत से विषय पर नीतीश कुमार जी ने कई राज्य से बहुत आगे बिहार को पहुंचा दिया है। अब ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री आए और बिहार का माहौल अच्छा है। मैं आप लोगों के जरिए पूरे देश के उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए और बिहार में उद्योग लगाइए। आपको वो सारी सुविधा बिहार सरकार देगी। नीतीश कुमार जी की पहचान एक बेहतरीन मुख्यमंत्री की है, और उनके नेतृत्व में हम इस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी साहब थे, मल्होत्रा साहब अपने साथ में। तो अलीम जी आपने जी अलीम, तो आपने सुना कि इंडस्ट्री मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा, हम कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े निवेशक कब तक आने की संभावना है सर? क्या कुछ बड़े निवेशक को लाने के लिए करेंगे? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, और जो बड़े निवेशक हैं वो ज़रूर आएंगे। एक बार माहौल बन गया है और उस माहौल को और अच्छा बनाना है। नीतीश कुमार पे भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। नरेंद्र मोदी के सपनों का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बनाएंगे। तो निवेशकों को बुलाने के लिए क्या कुछ आप दौरा भी करने वाले हैं देश और दुनिया में जाने के बाद? क्या है आपका रोड? अभी तो शुरुआत है। मैंने न्यूज़ 18 से सुबह बात की है, और अभी शुरुआत है। जब शुरुआत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। सर, लैंडलॉक स्टेट बोला जाता है कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो बिहार में इतना आसान होगा बड़े निवेशकों को लाना? नहीं है, बहुत आसान होगा। जब इरादा मजबूत हो तो कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए अलीम, क्योंकि आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है उद्योग मंत्री का, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अलीम, भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब बिहार में कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर रोक लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपने देखा कि उन्होंने कहा, साफ कहा कि मेरा एजेंडा बिल्कुल साफ है, बिहार में बड़े पैमाने पर निवेशक कैसे आए, निवेश कैसे हो, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अलीम, बिल्कुल। तो आनंद, तो लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ शाहनवाज हुसैन ने कहा है, क्या कैसे पदभार का ग्रहण किया है, और कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन। आनंद हमारे साथ लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, शाहनवाज हुसैन से सवाल भी कर रहे हैं,
और शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कुछ शाहनवाज हुसैन ने कहा है पदभार ग्रहण करने के बाद। नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और पूरे बिहार को उम्मीद इस उद्योग विभाग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन को बढ़ाना है। बिहार में कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योग, इंडस्ट्री और रोजगार की हुई है और उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे जिम्मे दी है। हम बिहार के जो हमारे 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। तो भरोसा दिलाया है बिहार के लोगों को, बिहार को, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भरोसा शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जताया है उस भरोसे पर शाहनवाज हुसैन खरा उतरेंगे। जो जिम्मेदारी, जो दायित्व उनको दी गई है उस दायित्व को वो बखूबी निभाएंगे। हालांकि शाहनवाज हुसैन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बिहार में काफी लंबे समय से बड़े निवेशक नहीं आए हैं। ऐसे में निवेशकों को आकर्षित करना, उनके लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, तमाम उनकी जरूरतों को पूरा करना, यह बड़ा चैलेंज होगा। और देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र में कैबिनेट के मंत्री के तौर पर रहे शाहनवाज हुसैन अपने एक्सपीरियंस का, अपने तजुर्बे का किस तरीके से इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन पदभार ग्रहण कर चुके हैं और इधर नितिन नवीन भी अपना एजेंडा तय कर चुके हैं कि वो मंत्री के तौर पर किस तरीके से बिहार का विकास करेंगे। पथ निर्माण मंत्रालय का जिम्मा उनको मिला है। हमारे साथ मौजूद है बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। नितिन जी, बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री का एक सपना है कि बिहार के किसी भी इलाके से राजधानी पटना में 5 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। क्या ये वाकई संभव है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व के जो हमारे मंत्री रहे उन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छी विरासत मिली है और उस विरासत को जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने और जो बाकी मंत्री मंगल पांडे जी ने जो काम किया, पूर्व में मंत्री प्रेम कुमार जी ने, तो उन सभी कामों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब उसको गतिमान करना और प्लस जो सपना पहले 6 घंटे के अंदर पहुंचने का था, अब 5 घंटे के अंदर कैसे हम पहुंचे। तो मैंने देखा कि जो मैं अपने अनुभव से देखा कि बिहार में जो गंगा के उस पार तो बड़ी सड़कें हम लोग बना पाए, लेकिन जो हमारा इधर का जो बिहार मगध का या जो आप कह सकते हैं भोजपुर में, उसमें ज़मीन और कई विषयों के कारण कई चीज़ें फंसी रही हैं। तो मेरा मानना है कि पहले तो हमारे जो पटना से बाहर निकलना और पटना से अंदर आना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो हमारा एक बनारस का चंक है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो हजारीबाग और बढ़ी जाने का जो रूट है, तो ये से भी हमको मगध को और इसको भी उसी तरह से 4 लेन सड़कें कैसे तेज़ी से बने, काम चल रहा है। तो साथ में जो मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है 5 घंटे में पटना पहुंचना और पटना से 5 घंटे में किसी भी जगह पर जाना, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से पूरी तन्मयता से काम करेंगे। जब कोई सड़क बनाने की बात होगी किसी भी जिला में होगा तो क्या विधायकों की भी राय ली जाएगी, विधायकों की बात पूछी जाएगी? क्योंकि कई बार विधायक ये कहते हैं कि उनने जो डिमांड उन्होंने किया है वो पूरा नहीं होता है, इस पर विधायकों की पूछ बढ़ेगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनप्रतिनिधि ही एक्चुअल जनसेवक होता है और समस्याओं को वही समझता है और जानता है। और मैं शुरू से इस चीज़ को, चूँकि मैं भी 15 साल विधायक रहा हूँ, मुझे लगता है कि लोगों की, जनप्रतिनिधियों की सुझाव और उनके सुझाव पर योजना बनाना सबसे सुखद होता है। लेकिन साथ ही साथ जो हमको पूरे बिहार के प्रोस्पेक्ट पर जब देखना होता है तो बिहार की भी प्राथमिकता तय करनी होती है। तो मेरा मानना है कि सामंजस्य दोनों में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोग का एक माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व के मंत्री जी ने कुछ योजना बनाई थी कि कुछ शहरी क्षेत्र के कुछ बड़े सड़कों को हम लोग पथ निर्माण में
लेकर उनको बनाने का और मेंटेन करने का काम करेंगे। लेकिन अभी उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क।